नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार एपीओ पे बात करेंगे कि बिहार एपीओ का जैसा कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। 7 फरवरी 2021 को डिक्लेयर है अभी तक। तो अभी आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस 1 महीने के समय में आप अपने प्रिपरेशन को किस तरह से करें कि आप अपने दोनों पेपर को अच्छी तरह से कवर कर लें, इसी पे आज हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और आपको कितना फोकस किस सब्जेक्ट पे देना है। जैसा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम जीएस पे बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 पेपर होता है, जीएस का होता है और एक लॉ का होता है आपका सेकंड पेपर। जो जीएस का पेपर होता है ये आपका 100 नंबर का होता है और जो आपका लॉ का पेपर होता है ये आपका 150 नंबर का होता है। तो पहले हम जीएस के बारे में बात करेंगे कि जीएस का जो पेपर होता है, जीएस में 100 नंबर का जो होता है उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जैसा कि जो आपका पहला हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री के पार्ट से सबसे ज़्यादा आपसे 35 नंबर के क्वेश्चन हिस्ट्री के पार्ट से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर आता है आपका साइंस का पार्ट आता है, साइंस के पार्ट से आपसे 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी से आपसे करीब 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं। उसके बाद जो आपका टोटल 15 क्वेश्चन बच रहा है, 15 क्वेश्चन आपका घटना चक्र से अर्थात करंट अफेयर से आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अगर अपने पहले पेपर को अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं तो आपको इतने सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा और सबसे ज़्यादा फोकस आपको हिस्ट्री पर करना होगा, उसके बाद साइंस पर करना होगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी पे करना होगा, फिर करंट अफेयर पे, ताकि आप के पास ये एक डाटा तैयार हो जाएगा कि हमको इतने क्वेश्चन तैयार करने, इतने क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप अपने पेपर को और अच्छा बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है सेकंड पेपर की, जो लॉ का पेपर है, जी को 150 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको आप किस तरह से तैयार करें, इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम आपको ये बताएं कि जो लॉ का पेपर है इसके अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, जिसको संविधान संविधान रखा गया है आपका। दूसरा पेपर आपका आईपीसी रखा गया है। तीसरा पेपर जो है आपका एविडेंस अर्थात साक्ष्य अधिनियम रखा गया है। और जो चौथा पेपर आपका है वो सीआरपीसी रखा गया है। यानी लॉ के अंतर्गत आपको यही 4 ही पेपर पढ़ने हैं। संविधान पढ़ना है आपको, आईपीसी पढ़ना है, साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है और सीआरपीसी पढ़ना है। अब बात आती है कि इन चारों सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सेकंड पेपर 150 नंबर का होगा। तो 150 नंबर में से इन चारों में डिवाइड किया गया, अर्थात 35-35 का एवरेज आता है। उसी में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं, किसी में 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, किसी में 1-2 क्वेश्चन कम कर देते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के है तो कॉन्स्टिट्यूशन में 37 से 38 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है। और उसी एवरेज में आईपीसी में, यानी सबका एवरेज जो है वो बराबर है, किसी से कम ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होता है अर्थात बढ़ा दिया जाता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन से कवर कर लिया जाता है। जो आईपीसी में है, आईपीसी में करीब 35 से 36 क्वेश्चन आईपीसी से भी उठवाया जाता है, साक्ष्य से भी वही 35 से 36 या 37 क्वेश्चन, और सीआरपीसी से भी वही 35 से 36 या 37 क्वेश्चन जो है सीआरपीसी से उठाया जाता है। इन चारों सब्जेक्टों को उठाकर आपका 150 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर, एपीओ में जो बिहार का पेपर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी पर्पज़ को हम ध्यान में रखते हुए आप तक ये वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी रहे और आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना पढ़ें। जैसे कुछ लोग हैं इसी में आपका टीपीए भी पढ़ रहे हैं और आपका सीपीसी भी पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि न तो आपको टीपीए पढ़ना है न तो सीपीसी पढ़ना, क्योंकि प्रोसीजर है तो प्रोसीजर आपका सीपीसी है, लेकिन यहाँ आपको सीपीसी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में आप अपने पेपर को अच्छा तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि ये जो आपका बिहार एपीओ है, बिहार एपीओ में माइनस मार्किंग है। नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप कहीं इसको सॉल्व मतलब इसको अगर आप कहीं खाका बना के नोट कर रहे हैं तो हाँ, आप इसको नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए। ये जो बिहार का एपीओ का पेपर होगा ये माइनस मार्किंग है, इसमें
जैसा कि जे का पेपर हुआ था, जे का पेपर माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन जो एपीओ का पेपर है ये माइनस मार्किंग है, इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसलिए आप लोग अपने पेपर को बनाते समय वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये पेपर माइनस मार्किंग में है, और आप गलत क्वेश्चन को, अर्थात जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे बस इतना ही कि आप अपने बिहार एपीओ के पर्पज़ को किस तरह से आगे बढ़ाएं और किस तरह से उसकी तैयारी को करें, ताकि आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाए और आप बिहार एपीओ को मेंस सिलेक्शन पा जाएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप में कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर साझा करें।